हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको बेसिक टॉपिक का इसमें जो भी चैप्टर का कुछ मेन टॉपिक था वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, आपको फील करना है कि किस में कौन सा भरना है। तो ये मैं बुक में नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको नोटबुक में बताऊँगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, एक स्थान पर एक ही प्रकार से बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फसल। तो मैं यहाँ फील करी हूँ, फसल कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करते हैं? तैयारी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। जो बेकार रहता है वो पानी में डालिएगा तो वो ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या होता है? जल तथा पोषक आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा मिलान है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में रबी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। तो किसको किससे मिलाना है ये मैं मिलान चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल का मिलान होगा धान एवं मक्का। और ये है रबी फसल, रबी फसल में गेहूं, चना, मटर। और थर्ड है हमारा रासायनिक उर्वरक, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। फिर है कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। तो इसका आंसर दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर मैंने लिखा है खरीफ फसल में धान, मक्का, दो ही उदाहरण देना है इसलिए। और रबी फसल में मैंने लिखा है गेहूं, चना। आप चाहे तो कोई और भी फसल का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पर अपने शब्द में एक एक पैराग्राफ लिखिए। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। तो इसका आंसर है मिट्टी तैयार करना। फसल बोने से पहले खेत की मिट्टी की जुताई करके उसे भुरभुरी बनाया जाता है। इससे हवा और पानी का संचार अच्छा होता है तथा पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। ख है हमारा बुआई। तो बुआई में लिखेंगे अच्छे बीजों को उचित गहराई और सही दूरी पर खेत में बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। ग है हमारा निराई। ग है हमारा निराई। फसल के बीच उगने वाले खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इससे फसल को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं। घ है थ्रेसिंग। कटी हुई फसल से दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर है उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को तुरंत पोषक तत्व देते हैं। और खाद प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो गोबर, पत्तियों आदि से बनती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। 6 क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है फसलों को समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। दो विधियां, पहला है छिड़काव तंत्र। इसमें फव्वारे से वर्षा की तरह पानी दिया जाता है, इससे पानी की बचत होती है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इसमें पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है, इससे सबसे अधिक पानी की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मैंने लिखा है गेहूं रबी फसल है। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो अधिक वर्षा और गर्मी के कारण इसकी अच्छी वृद्धि नहीं होगी और उपज कम मिलेगी। 8 क्वेश्चन है हमारा,
खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी के पोषक कम हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है और उत्पादक कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। नियंत्रण के उपाय, पहला है हाथ से निराई करना, दूसरा है खुरपी से निकालना और तीसरा है खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव करना। उससे वो जो मतलब खरपतवार होता है वो जल जाता है छिड़काव करने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो ये एक पहेली टाइप है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है ये समझना है। फसल को चीनी मिल भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, खाद देना। तो सबसे पहले तो मिट्टी तैयार होती है, उसके बाद खेत की जुताई, फिर बुआई होती है, फिर सिंचाई होती है, फिर खाद दिया जाता है, फिर कटाई होती है, फिर कटने के बाद जो भी फसल होता है उसको फसल को चीनी मिल भेजना। तो यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट है ये 11। तो इसमें दिए हुआ नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ये गेम टाइप है। तो ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो देखिए मैं ये कैसे करी हूँ, ऊपर से नीचे है। तो ये सिंचाई जो होती है वो बहुत तरीके से होती है। कैसे कैसे मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए किस तरीके से सिंचाई होती है। मोट लिखा हुआ है, चेन पंप, ढकली, राहट, फिर इधर भी है छिड़काव तंत्र और यहाँ ड्रिप तंत्र। आप चाहे तो किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जो वर्ड है उससे बताना है तो वो यही बनेगा, राहट, ये वाला। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रहट भरा है। और देखिए ये है बाईं से दाईं ओर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। तो बाईं से दाईं ओर मैंने यहाँ पे रबी फिल किया है। सेकेंड है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। तो क्या कहलाता है, ऊपर से नीचे। तो ये क्या हमारा है, पशुपालन। सेकेंड है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो देखिए थर्ड नंबर कहाँ लिखा हुआ है, थर्ड यहाँ। तो उसको हम क्या लिखेंगे, खरीफ। और 4 है फसल पक जाने के बाद क्या काटना। तो क्या कहलाता है वो, 6 नंबर। तो 6 है ये, यहाँ पे देखिए कटाई। अब है बाईं से दाईं ओर एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर में यहाँ पे हमारा क्या है, फसल। और फिर नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, 5 नंबर। ये हो गया हमारा उर्वरक। और है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, तो निराई। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एकदम सरल लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊं कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार देखें, पढ़ें और समझें तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।